जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें एक इक्वेशन मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल 0 और हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब इसका जो रूट्स होगा उस रूट्स का नेचर क्या होगा, यानी वो रूट्स कैसा होगा, यानी कि जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल यहाँ x की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो क्या होगा, यानी उसका नेचर क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 जो कि जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे हम इसका कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करके a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर हम कंपेयरिंग करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो 1 है। अब देखिए बी के प्लेस पर अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो -3 आ रहा है, इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो -3 है। फिर सी क्या है और उसके अकॉर्डिंग देखें तो सी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, यानी सी के प्लेस पे -9 मिल रहा है। यानी हमको सबसे पहले ए निकालना है, फिर बी निकालना है, फिर सी निकालना है। जब ए बी सी मालूम हो जाएगा तभी हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है उसके लिए हम लोग वीडियो में बात किए थे कि डी आपको निकालना है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी की वैल्यू रखना है, ए की वैल्यू रखना है, सी की वैल्यू रखना है और वो जो वैल्यू मिलेगा ओवरऑल उसी से पता चलेगा। जैसे हम यहाँ बी की वैल्यू देख पा रहे हैं तो -3 है, इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है। -4ac का मतलब है 4 इंटू ए इंटू सी। अब यहाँ सी की वैल्यू माइनस में है इसलिए आपको ब्रैकेट का यूज जरूर करना है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। ब्रैकेट लगा देंगे तो मिस्टेक की चांसेस जो होने वाले थे वो खत्म हो जाएंगे। अब देखिए क्या है 3 का स्क्वायर करना है और ये 3 का स्क्वायर होता है 9। अब दिमाग में ये चल रहा है यहाँ माइनस है, कभी भी याद रखना है कि अगर माइनस है और स्क्वायर हम कर रहे हैं तो वो प्लस हो जाता है। दूसरे केसेस में आप कन्फ्यूजन ये ना हो कि यहाँ पावर 2 है तो पावर अगर इवन है और यहाँ माइनस दिख रहा है तो पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, और अगर पावर ऑड होता है तो माइनस आएगा अगर यहाँ माइनस है तब। यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए ओवरऑल हमारा 9 हो गया। अब क्या करना है माइनस। अब देखिए यहाँ -9 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है प्लस। अब 4 1 जा 4, फिर 4 9 जा 36, यानी हमारे पास आ गया ये 36। तो 9 + 36 क्या हो जाएगा 45। अब ये 45 क्या है, 0 से बड़ा है कि 0 है कि 0 से छोटा है, तो यहाँ पे हमको जो दिख रहा है वो ये वैल्यू 0 से क्या है बड़ा है। इसका मतलब हमारा जो ये नेचर ऑफ रूट्स बताएगा वो क्या बताएगा, इसका जो नेचर होगा रूट्स का वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। मतलब जो रूट्स होंगे या जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि अलग अलग होंगे। यानी आपको क्या करना है एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसमें आपसे कहेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स या व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, ऐसे भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला काम करना है कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखना है, उससे कंपेयरिंग करनी, कंपेयरिंग करके ए बी और सी फाइंड करना है। तो आपने देखा कि ए की वैल्यू 1 आ गया, बी की वैल्यू -3 आ गया, सी की वैल्यू -9 आ गया। अब नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड किस पे करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला आपको याद रखना है क्या, डी इक्वल, क्या याद रखना है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ बी उसका स्क्वायर, फिर माइनस करना है, फिर 4 इंटू ए इंटू सी, सबकी वैल्यू रख दिया। और यहाँ पे आपको मिला 3 का स्क्वायर यानी 9, बट यहाँ -3 है इसलिए माइनस का स्क्वायर करने पे भी प्लस हो जाएगा। 4 9 जा 36, माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो मिला क्या 45। और 45 0 से बड़ा होता है इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा। अब आते हैं इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन पे और उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में। मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, सपोज करिए कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ए बी सी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 4x स्क्वायर
-3x + 5 = 0 मैंने कह दिया। अब इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी इसका नेचर कैसा होगा रूट्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो हम x की वैल्यू निकालेंगे उस x की वैल्यू की नेचर्स में क्या वैल्यू मिलेगा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके डिस्क्रिमिनेंट पर। तो अभी जैसे हम लोग एक क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग ही इस पर भी करेंगे। यानी सबसे पहले क्या करना था, a की वैल्यू निकालना है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे a कितना है, आप इसको इससे कंपेयरिंग करेंगे मतलब 4 हो गया। b क्या है, x का कोफिशिएंट मतलब b की जो वैल्यू हो गया वो -3 हो गया। और c क्या है ये, यानी c की वैल्यू आपका हो गया 5। अब क्या करना है, आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स d की जो वैल्यू है b² - 4ac, यानी आपको b की वैल्यू रखना है, यानी -3 इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे फार्मूले में -4 × a कितना है 4 है, और c कितना है 5 है। अब क्या करना है, ये आपको जो 3 दिख रहा है लेकिन माइनस में है, स्क्वायर करेंगे तो अभी जैसे क्वेश्चन में था 9 आया था। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, और यहाँ माइनस है तो ये -80। अब देखिए 9 में से 80 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो हम लोग उल्टा माइनस करेंगे, किस में से, 80 में से 9 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 71 आ जाएगा। लेकिन अब इसकी वैल्यू माइनस में है इसलिए रिजल्ट भी क्या आएगा माइनस। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये रिजल्ट मिल रहा है माइनस, मतलब क्या, ये 0 से क्या है छोटा है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो रूट्स क्या होंगे, यानी हमारे पास जो रूट्स होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है नो रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट्स निकालना भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।